जिसका चुनाव चुन केतली हो, तो जिसमें मोदी की चाय पकती हो। जी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी साइकिल पर बैठ के बेचने जाता हूँ। मंजीत भाई ने बहुत अच्छा किया कि इस दंगे से हटकर अलग हटके मंजीत भाई बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी है। सच पूछो फिर तो भाजपा से भी घातक हो रहा है इस टाइम हमारे लिए। चंद्रशेखर भाई छुप छुप के ना मिल गए, खुल के बीजेपी को सपोर्ट कर दे, कहीं ना कहीं मंत्री पद मिल जाएगा, एमएलसी बन जाओगे, वरना धक्के खाओगे, आएगी कांग्रेस उठाकर तुम्हें अंदर डाल देगी, इलाज होना तुम्हारा। आपको इस पे क्या आपत्ति है? एडवोकेट तो वो है ना। चंद्रशेखर फर्जी एडवोकेट है, मैं खुला कह रहा। अगर कुत्ते शेर की खाल पहन लेना तो शेर नहीं बनते। चंद्रशेखर के खिलाफ आप इतने जहर उगलते हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? देखो डरने की तो मैं ना डरता, सीधी सी बात। आज भी मरना कल भी मरना, और गलत का विरोध करना बागी है, बगावत है, तो मैं बागी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं बागी हूँ। जो कि मेरे ऊपर 2 बार हमला करवाया चंद्रशेखर भाई ने। देखो वो पैसा तुम्हारे बाप ने कमा के अंदर था, वो पैसा समाज का था। लोगों ने अपनी मेहनत कमाई, एक एक टाइम का भोजन छोड़ गए, तुम लोगों के लिए चंदा पूछा था सब्बीरपुर के लोगों के लिए, और तुम उस बीच में सपट कर गए। ये कुछ हाथ लग पाएगा या खाली रहेगा इस बार? देखो ये वाला बात है, धोबी का कुत्ता घर का ना काटता। इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर कि आप चंद्रशेखर के ही खिलाफ क्यों बोलते हैं? जो समाज के साथ गलत करेगा, जिनके घरों के कभी जाड़े नहीं जड़े थे, आज वे फॉर्च्यूनर में घूम रहे। जो काम आरएसएस खुद नहीं कर पाई, वो काम चंद्रशेखर से करवा रही है। मेरा खुला चैलेंज है, खुला बता रहा। इनकी मुंह में जबान नहीं है, मेरे सवाल का जवाब देकर दिखा दे। जहाँ जहाँ बीएसपी पनप रही है, वहीं वहीं चंदू मुंह मारने जा रहा। आज एक मुद्दा बहुत तेजी से उछल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके भीम आर्मी से जन्म में चंद्रशेखर लगातार आज चर्चाओं में हैं, और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर हर कोई अचंभित है। उस पर बात करने के लिए नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारे जी हमारे साथ मौजूद है। लोकेश जी, एक चैनल पर आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे हर कोई सोचकर और सुनकर हैरान है। क्या आपने भी वो बयान सुना है? देखो बयान सुना है। सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। देखो मेरा मानना है कि जो आकाश आनंद जी ने कहा है वो बिल्कुल राइट कहा है, और हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं उनका। क्या नाम बताया था? पार्टी क्या बताई थी? आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी? ये कौन सी पार्टी, कब बनी पार्टी, इसका तो पता ही नहीं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना है, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुना है, कांग्रेस का नाम सुना है, अन्य छोटी मोटी पार्टियों का। अब ये पार्टी बनी है जानता तो है नहीं कोई, खैर। लेकिन अगर आकाश आनंद जी ने प्रतिक्रिया दिया तो बहुत बढ़िया किया है, हम इस चीज़ से सहमत हैं। ऐसे जो कुकुर मुत्ते बरसाती मेंढक जो निकल ही आते हैं, अक्सर उनको ऐसा जवाब मिलना चाहिए। मेंढक रहता है जो कुएं में, वो कभी बाहर नहीं निकलता, वो जो बाहर निकलता है तो फिर नीचे आ जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यही दुनिया है मेरी। तो मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव तो छोड़ो, 2024 का चुनाव तो छोड़ो, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी पे ही जाएगा, क्योंकि आज समाज बहुत जागरूक हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना उत्पीड़न कर दिया है देश के अनुसूचित जाति के लोगों, बहुजन समाज के लोगों पर, कि आज उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत है, एक आयरन लेडी की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो युवा वर्ग है, जिनकी वोट तक नहीं है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है, उनके ऊपर कोई चंद्रशेखर समथिंग नाम बताया आपने, मैं चंद्रशेखर को उसको जानता हूँ जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, चंद्रशेखर आज़ाद। रावण भी है उनका नाम, रावण भी बोलते हैं, रावण लगा देते हैं उनके नाम के साथ। अरे रावण तो वो था, उसका रावण का नाम सुना जो रामायण में दिखाया गया है। हाँ, वो रावण को मैं चंदू करके तो नाम जानता हूँ। कोई चंदू ना है जिसके ऊपर एलिगेशन लगा था पूरे देश के अंदर कि चंदू चोर, चंदा चोर, तो उसे शॉर्ट नाम में बोल देते चंदू। हाँ, एक छुटमलपुर का चंदू को तो जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से पता किया है। तो मेरा मानना है कि ये छुट भैया ना, ये अपनी 2024 तो छोड़ो, ये एक क्षेत्र का विधायक बन के दिखा दियो। ये बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, और मेरा यही, मुझे तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में अब इस टाइम आकाश फील्ड में उतर चुके हैं, और आकाश, मुझे नहीं लगता कि आकाश के सामने ये छुट भैया जितने बरसाती मेंढा के टिक पाएंगे। तो ये लगातार बहन जी का कह रहे हैं कि बहन जी की पार्टी को अब बोल रहे हैं कि भाई बहन जी की पार्टी को हम चाहते हैं कि बहन जी की पार्टी हमें समर्थन करे। तो क्या लगता है कि बहन जी की इतने समय से चल रही, जो कई बार मुख्यमंत्री रही, और इस पार्टी को समर्थन करे जो अभी तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दी, जिनका एक भी विधायक नहीं है? अरे जिसका चुनाव चिन्ह केतली हो, देखा है मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसका चुनाव चिन्ह केतली हो, जिसमें मोदी की चाय पकती हो, जिसमें मोदी जी की चाय पकती हो, और माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी साइकिल पर बैठ के बेचने जाता हूँ। राम अचल भर, जो राम राज भर है कोई,
उसके तीर कमान से लेके जाता हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुजन समाज पार्टी के सामने टिक पाएंगे। अरे बहुजन समाज पार्टी समुद्र है, कई राज्यों में स्थापित है, वोट बैंक है, इस बार ये अपना वही बचा लियो, क्या बोलते हैं, जमानती जब्त हो जाएगी। अच्छा, बात करें, चंद्रशेखर अपने आप को समाज का एक शेर बताते हैं, क्या कहेंगे इस पर? शेर तो जंगलों में होते हैं, या इंसानों में शेर को या इंसानों को खुआओगे क्या? हाँ, एक काम तो किया है, कोई चंदू है, चंद्रशेखर, बार बार उसका नाम, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम बदनाम मत करो इस चंदू चोर के साथ मिला के। चंदू का कहना है कि शेर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, केवल शेर पिंजरे में ही अच्छा लगा है, जंगलों में, इंसानों के बीच में नहीं, या जंगल में? या तो चंदू भाई को आप जंगल भेजो या पिंजरे में बंद करो, जब तो ये शेर माना जाएगा, वरना इंसान है काम। दूसरी बात, मेरा मानना है कि आज तक केवल युवाओं पर मुकदमे दर्ज करवाने का काम किया है। कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई एक शेर है, शेर, और एक है बाहुबली, जिसको वो बोलते हैं कोई वालिया पालिया पालिया वालिया है कोई, और एक रतन है कि वो क्या रतन है भाई, ये तीनों के तीनों ये समाज को बेड़ागर्क की तरफ ले जा रहे हैं क्या? चाह क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बहन बेटियों के बताते हैं कि भाई जहाँ बहन बेटियों की इज्जत पे वार होता है वहाँ पर चंद्रशेखर मौजूद होते हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जाते हैं। और इन्होंने एक बयान में कहा भी था कि जो इनका नाम के सामने जो रावण लगाया जाता है, कहीं ना कहीं जो रावण ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, उस तरीके का कुछ बयान भी था। चलो, रावण की तो मैं जानता हूँ, उसने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए जो भी किया, वो जो दिखाया गया टीवी में, वो सब काल्पनिक है मेरे स्तर से। लेकिन मेरा मानना है कि जो कहते हैं बहन बेटियों के सम्मान की बात, मैं ये बता देना चाहता हूँ, झालावाड़ ज़िले के अंदर, राजस्थान के अंदर, एक अपने ही समाज की बहन के साथ इन्हीं के पार्टी संगठन के लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, उस मामले को दबा दिया जाता है। दूसरी बात, जिसको ये इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, उसी पे बुरी नज़र डालते हैं। कितनी बहनों को आज तक इंसाफ दिलाया? मैं एक सवाल करता हूँ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों से, जितने भी ये राष्ट्रीय बॉडी के स्तर है, नीचे वालों को तो नहीं बोल सकता, वो मेहनती लोग हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आज तक पूरे देश के अंदर किसी बहन को इंसाफ दिलाया इन्होंने? कि बस जाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, किसी को इंसाफ भी मिलता होगा तो शासन प्रशासन उसमें भी ढिलाई बरत दे देता है इनके व्यवहार से। अच्छा, इनकी पार्टी में ही उसमें संगठन में ही मंजीत नौटियाल भी थे, वो इनसे अलग हो गए और अब वो बहन जी के साथ चल रहे हैं, बहन जी की विचारधाराओं पे चल रहे हैं, उनकी विचारधारा बहन जी से मिलती है। अब ये पहले बोलते थे कि इनकी विचारधारा बहन जी के साथ मिलती है, पहले संगठन था, फिर पार्टी बन गई। अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, बात कर रहे हैं कि भाई सत्ता में आएंगे, लेकिन आज तक ना विधायक, और बात हो रही है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक की। देखो, हम एक चीज़ बताए, मंजीत भाई ने बहुत अच्छा किया कि इस दल्ले से अलग हटके मंजीत भाई बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी है। हम भी चाहते हैं कि हम सब एक मंच पर आए, लेकिन इसका ये नहीं पता था कि गिरगिट से भी गहरा रंग बदलता है। केवल ये कहना है कि सामाजिक संगठन चलाऊंगा, समाज को आगे बढ़ाऊंगा, सच पूछो तो ये तो भाजपा से भी घातक हो रहा है इस टाइम हमारे लिए। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जिस बच्चे पर मुकदमे ना लगे हो, वो चंद्रशेखर के साथ जुड़ जाओ, उस पर मुकदमे लग जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं भाई, जिस तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चंद्रशेखर बढ़ावा मिल रहा है, इनकी वजह से बसपा धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इनको बी टीम क्यों कहा जाता है? देखो, अभी तक किसी की इतनी औकात नहीं हुई, यहाँ तक कि भाजपा की और कांग्रेस की भी औकात नहीं हुई कि बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर दें, क्योंकि उस साहब कांसीराम जी और महापुरुषों की बहुत बड़ी विचारधारा है। उन्होंने अपने रक्त से सींच के, आदरणीय बहन जी ने आजीवन शादी ना करके और पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, तो उनका बलिदान ऐसे नहीं जाएगा। ये छुटभैया छुट छुट कुकुर मुत्ते पार्टी को ख़त्म कर देंगे। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो समाज है ना हमारा, ये पागल नहीं है। और दूसरी बात, चंद्रशेखर को आगे बढ़ाने, चंदू को आगे बढ़ाने का जो आया है कि बीजेपी फंड करती है, ये तो कन्फर्म है। ये तो कन्फर्म है कि चंद्रशेखर भाई को भाजपा का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये तो हम शुरू से कहते, 2019 से बोल दिया था हमने कि चंदू को भाजपा का सपोर्ट है। वरना एक चीज़ बताइए, जो मीडिया को चाहिए टीआरपी। दूसरी बात, आज जो बड़ी बड़ी मीडिया है, जो नेशनल लेवल की मीडिया है, वो दिखा रही है, लेकिन मणिपुर राज्य के अंदर बहनों के साथ बलात्कार करके उन्हें नग्न घुमाया गया है, वो बहुत कम दिखाया है। मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की के साथ जलाकर मार दिया जाता है बलात्कार करके, वो क्यों नहीं दिखाया? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर सरकार का सपोर्ट ना होता तो शायद इतना नहीं चल पाएगा। मान लिया मेरी सरकार है और मैं चाहूँ
अगर मैं पावर में हूँ तो मेरी परमिशन भी कर कमरे से बंदा बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ भाजपा का बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो कन्फर्म इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा मानना है कि चंद्रशेखर भाई को एक बेस्ट सलाह दूंगा, वो अपना भाई है समाज का, भाजपा के साथ निकल जाए। ओम प्रकाश वो नदी है जो समुद्र की खोज ही लेता है, इसलिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और इसके अलावा जयंत चौधरी लगभग भाजपा के सरकार के मंत्री बनने वाले हैं। रामविलास पासवान जी के बाद दूसरे नंबर के मौसम वैज्ञानिक जयंत चौधरी के पिताश्री अजीत चौधरी जी रहे हैं, और दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए 2-3 जिलों में इनकी सीमित है पार्टी। तो ये अस्तित्व बचाने के लिए तो मेरा कहना है कि छुप छुप के ना मिल गए चंद्रशेखर भाई, छुप छुप के ना मिल गए, खुल के बीजेपी को सपोर्ट कर दे, कहीं ना कहीं मंत्री पद मिल जाएगा, एमएलसी बन जाओगे, वरना धक्के खाओगे, आएगी कांग्रेस उठाकर तुम्हें अंदर डाल देगी। ये इलाज होना तुम्हारा, क्योंकि तुमने इस समाज को किस तरीके से बांटा है, इस समाज को किस तरीके से डाइवर्ट किया है। इस समाज को जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में तुमने डंडे थमा दिए, कहीं पर बोर्ड की लड़ाई करवा दी, कहीं पर उन्होंने भाई ठाकुरों का बोर्ड लग रहा। मेरी समझ में ये नहीं आता, क्या एक विशेष जाति का बोर्ड लगेगा एक गांव में? सर्व समाज रहता है, किसी का बोर्ड नहीं लगना चाहिए। कायदे में तो ये है। सच बताऊं तो आप जैसे लोग आज बाबा साहब को गाली दिलवाने का काम करते हैं। अच्छा, बात करें चंद्रशेखर को एडवोकेट के नाम से भी जाना जाता है, भी चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, आपको इस पे क्या आपत्ति है? एडवोकेट तो वो है ना। हाँ, एडवोकेट है वो। अगर वो एडवोकेट है तो मैं एक सवाल करूंगा कि अगर चंद्रशेखर भाई एडवोकेट है तो वो आज तक कचहरी में बैठे हैं? कौन सा चैम्बर नंबर है उनका? आज तक किसी का एक मुकदमा लड़ा? इतने युवाओं पर मुकदमे दर्ज करवाने का काम किया है, इतनी बहनों के साथ हत्याएं, बलात्कार, शोषण ये हुआ है, आज तक किसी को इंसाफ दिलाया? आज तक उन्होंने कोर्ट में जाकर जज की शिकल देखी? या कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर है, चैम्बर लॉ का होता है जो बार काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है एडवोकेट्स को कंप्लीट होने के बाद, आज तक कोई है रजिस्ट्रेशन नंबर? अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मीडिया के सामने दिखाए पब्लिक को, शायद हम गलत हो सकते हैं। अगर हमारी बात, हम एलिगेशन लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर फर्जी एडवोकेट है, मैं खुला कह रहा, अगर कुत्ते शेर की खाल पहन लेना तो वो शेर नहीं बनते, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं और शेर शेर ही होता है। ठीक है। तो 2024 के चुनाव में क्या देख रहे हैं? क्या लगता है कि बहन जी कितना दमखम दिखा पाएगी? अभी तक संगठन में जो इनका गठबंधन बना है उसमें भी शामिल नहीं हुई बहन जी। और बात कर रहे हैं, अभी आनंद ने भी कहा है कि हम अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, लेकिन चर्चाएं चल रही थी कि कहीं ना कहीं संगठन में जो इनका गठबंधन हुआ है उसमें शामिल हो सकती है। तो क्या लगता है कि उस आनंद के बयान से और जिस तरीके से उन्होंने आज एक ऐसा जवाब दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि वो बोल रहा है कि कौन सी भीम आर्मी उनकी। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो सीधी सी बात है, लोहे को लोहा काटता है। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया गया है, ये सभी को पता है। उधर बावन वेशराम जी अपना वो चला रहे खाट, इसका चुनाव चिन्ह खाट है, ठीक। उठावले है, उदित राजे जो महाराष्ट्र से आवे ना, ये कोई बाबा साहब का परपोता बन का आ जा, कोई कुछ बन का आ जा। महाराष्ट्र में इन लोगों से सरकार तो बनी नहीं, लेकिन यूपी को कमज़ोर करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए नए नए चेहरे निकल कर आएंगे। और ये जो दिल्ली में दलाल बैठे हैं ना बहुत सारे, ये लोग इन्हें उठा लाएंगे, यानी ये बाबा साहब का परपोता है, देवता योद्धा है। अरे मैं एक बात पूछना चाह रहा, बाबा साहब की 4 संतान थी और बाबा साहब की 4 संतान कुर्बान कर दी थी, तो ये बाबा साहब के परपोते आ कहाँ से रहे? कुर्बानी बाबा साहब ने दी, संघर्ष बाबा साहब ने किया, तो उनको जानते हैं हम, और किसी को नहीं जानते हम। चंद्रशेखर भी तो कह रहा है कि मैंने भी तो संघर्ष किया है, 2017 में जो हुआ था उसके बाद चर्चाओं में आए, वो कह रहे हैं कि हमने भी तो संघर्ष किया है समाज के लिए, आज इसलिए वो समाज के लिए खड़े हैं। देखो, संघर्ष तो करने वाले वो बेचारे रहे भी नहीं। सोनू नाम का लड़का था, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया था, सोनू नाम का लड़का था जो 17.5 महीने जेल में रहा, ठीक। उसके बीवी के नाम से इन लोगों ने चंदा भी इकट्ठा किया, मैं स्पष्टीकरण कर दूँ, ठीक। और ये कन्फर्म है, आज उसकी स्थिति देखो जाके। आरोप आप पे लग रहे हैं कि भाई चंदा तो आपने इकट्ठा किया था। अगर मैं चंदा इकट्ठा करता तो क्या मैं बस या रोडवेज से घूमता? मेरे पास भी एक गाड़ी होती, जैसे चंद्रशेखर भाई ने अभी नवी फॉर्चूनर कढ़वा ली, इतने बड़े फ्लैट ले लिए, वे कहाँ से आ रहे? इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमता कहाँ से आ रहा? दिखावे के लिए तो भूखा भिखारी, और अंदर देखो तो बहुत बड़ा खंडारी। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये सिलसिला चल रहा ना 2024 का, बहन जी ने ठीक किया गठबंधन नहीं किया, क्योंकि पहला गठबंधन करके देखा, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था 2 अप्रैल की। देखो बहन जी का गठबंधन करने का तरीका, कांग्रेस से गठबंधन किया, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ जहाँ बनी गठबंधन में, वहाँ बहन जी ने 2 अप्रैल के जितने भी आंदोलनकारियों पर मुकदमे थे फर्जी, सब हटवा दिए, वापस लिए ना सरकार ने। इसी तरीके से इस गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को क्यों गठबंधन करे? जो पहले से ही पदोन्नति का आरक्षण खत्म करके बैठी हो, जो पहले से दलित विरोधी रही हो, जिन्होंने साहब कांसी राम जी का, मैं दिखा दूंगा आपको, जिन्होंने साहब कांसी राम जी को वो करवाने के नाम से एक हॉस्पिटल बन रहा था, उस हॉस्पिटल में
उस हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए खुद समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। और उसमें हमारे चंदू भाई, चंद्रशेखर भाई, ये रहा फोटो, जूम कीजिए, ये फोटो है, ये विरोध प्रदर्शन में खुद खड़े थे। तो मेरा मानना है कि जो गंदी मानसिकता के लोग हैं ना, ये इस समाज का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं, बेवकूफ़ बना रहे इस समाज को। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, ये खुद चंद्रशेखर पे एफआईआर दर्ज है हैदराबाद में, एक लड़की के साथ सामूहिक जो भी इन्होंने रिलेशनशिप में रहे और जो भी है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन जब बात आती है रावण बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ा, कौन सी बेटी, जिन बेटियों को खुद डसने का काम कर रहे हैं लोग। और एक चीज़ और दिखा देना चाहूँगा मैं आपको, कौन कहता है कि भाजपा से इनके कनेक्ट नहीं है, ये रे देखो, जूम करो, दिख जाएगा सब कुछ। तो अच्छा बात करें, चलो ठीक है, मनजीत सिंह नौटियाल इनसे अलग हो गए, उन्होंने भी भीम आर्मी बना ली, आप अलग हो गए, आपने भीम आर्मी बना ली। तो आप चंद्रशेखर के खिलाफ है या फिर मंजीत के भी खिलाफ है, या बहन जी की विचारधारा से आप जुड़ रहे हैं? देखो, मेरा मानना है जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाएगा, चाहे वो बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मंजीत भाई हो, कोई भी हो, जो समाज के साथ गद्दारी करेगा, जो समाज के विपरीत चलेगा, मैं उसका हर इंसान का विरोधी हूँ, चाहे वो कोई भी टू जेड। हाँ, ये है बहन जी की कुर्बानियाँ हैं, बहन जी ने कुर्बानियाँ दी, तो इस वजह से हम बहन जी का सम्मान करते हैं। और बहन जी को इस देश में से नहीं आयरन लेडी का नाम मिला, पूरी दुनिया में से नाम मिला, विदेशों से मिला, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो ये भी तो कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर का नाम बाहर की मैगजीनों में छप रहा है, वो भी ऐसे नहीं मिला। अगर सरकार का सिर पे मेरे हाथ पे, मेरे सिर पे हाथ आ जा, बाहर के तो मैगजीनों में छोड़ो, मैं तो सारों में नाम दिवा दूंगा। भाई जब बीजेपी, जो इसकी सत्ता है, विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री भाजपा का है ना, तो विदेश मंत्री जब भाजपा का है तो क्यों नहीं मैगजीन में नाम आ सकता? मैं भी दंगे करवा के मैगजीन में लगवा दूंगा, सारे दंगे यही करवा रहे हैं, बेल्डा प्रकरण में दंगे में हाथ इनका सबसे बड़ा। बताओ, वहाँ कई 250 से भी ज़्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, कितनों का केस लड़ा चंद्रशेखर भाई ने, कितनों के पैरवी करी, कितनों को पैसा पूछाया, बस लोगों को पिटवाने का काम ले रखा, ठेका है बस। चंद्रशेखर के खिलाफ आप इतने जहर उगलते हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? देखो, डरने की तो मैं ना डरता, सीधी सी बात, आज भी मरना कल भी मरना, और अपनों की मौत मर जाऊंगा तो स्वर्ग पधारूंगा, क्योंकि मैं गलत को सही बताना और गलत का विरोध करना बागी है, बगावत है, तो मैं बागी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं बागी हूँ। अच्छा, चंद्रशेखर आप बता रहे थे कि भाई आपने कुछ बयानबाजी की थी, उसको लेकर आप पे मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। हाँ, एक मामला था, 5 मार्च को भैंसाली ग्राउंड में एक बौद्ध महासम्मेलन हुआ, जिसकी संरचना एक सुप्रिय बनते जी है, क्या नाम है उसका, सुमित रतन बनते करके है कुछ, वो समाजवादी का पिट्ठू है, अखिलेश यादव का चमचा है, उसने मेरा नाम वहाँ बोला और नाम कट कर दिया, मंच पर से धक्का मुक्की करने लगे, तो वहाँ विनय रतन का दबाव पड़ा, तो मैंने उन्हें धमका देता, मगर तुम समाज के साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारा समाज इलाज करेगा और सरफिराई करेगा। इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दोराला थाने में कि लोकेश कटारिया ने हमें जान से मारने की धमकी दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे कहने से मार गए? जो कि मेरे ऊपर 2 बार हमला करवाया चंद्रशेखर भाई ने, एक बार दिल्ली तुगलकाबाद में आंदोलन में, और एक बार करवाया लखनऊ में गुरु रविदास जयंती के उसमें 2 साल पहले। मेरे ऊपर 2 बार हमला करवाया, मैंने आज तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, और इन्होंने एक छोटी सी बात पर मुकदमा दे, इतना खौफ है मेरा, अरे वाह, मैं तो यार मुझे खुद ही अंदाजा नहीं था कि मेरे से इतना डरते हैं लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को धमकी वमकी नहीं दे रहा, मैं समझा रहा था कि समाज का विनाश मत करो, समाज का ऑलरेडी नाश हो चुका है, समाज को कई टुकड़ों में बांटने का काम आज इन लोगों ने किया है। चंदा इकट्ठा करके खा के सारा, उस चंदे का हिसाब क्यों दे रहे? अब कोई दूध का धुला हुआ बनने लगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। देखो, वो पैसा तुम्हारे बाप ने कमा के अंदर आ था, वो पैसा समाज का था, लोगों ने अपनी मेहनत कमाई, एक एक टाइम का भोजन छोड़ गए, तुम लोगों के लिए चंदा पूछा था सब्बीरपुर के लोगों के लिए, और तुम उस बीच में सपट कर गए। लिब्बा रेड्डी के अंदर प्रकरण हुआ, वहाँ दीपक नाम के लड़के की हत्या कर दी गई, और वो महक सिंह जो माफी मांगता फिर रहा ठाकुर से। जब इतना दम नहीं है तो तुम क्यों किसी के खिलाफ बोलते हो? अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई 2015 में तो भीम आर्मी का गठन हुआ है, आप बता रहे हैं कि 2013 से आप भीम आर्मी से जुड़े थे, और कहाँ से? वो तो कहते हैं कि भाई आप तो हमारे भीम आर्मी में थे ही नहीं। अच्छा जी, ये सड़क धूधली में मामले में, जब सड़क धूधली का मामला करवाया था, जब उस पर रविदास छात्रावास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब क्या तुम्हारा बाप बैठा था, यही तो बैठा था वहाँ से, और चंदू की जड़ में ही बैठा था, यकीन नहीं है इन लोगों को, वीडियो उठा के देख लेंगे। 2014 से जिस दिन भाजपा की सरकार आई थी उसी टाइम भीम आर्मी का गठन हो चुका था, लेकिन ये नहीं पता था कि सब प्रमोट बीजेपी करेगी, क्योंकि पहला कांग्रेस प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस को भी धोखा दे दिया आपने, अब जाकर बीजेपी में रह रहे, क्योंकि तुम्हें वो वाला काम हो गया, योगी बाबा का घना कैडा डर है, और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं आप लोग। तो क्या लगता है कि अगर ठीक है 2024 में अगर सत्ता पलट जाती है, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर क्या हो पाएगा? क्या लगता है कि उनको 2024 में कहीं ना कहीं उनकी सीट निकल पाएगी, या कुछ हाथ लग पाएगा, या खाली रहेगा इस बार? देखो, ये वाला बात है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का,
चाहे सत्ता पलटो या ना पलटो। दम इसमें है नहीं। ये समाज का वोट है, कोई बेवकूफ़ नहीं है समाज। दो चार लुंगाड़े जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें पता नहीं है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं। भीड़ मैं इकट्ठी करूं, अभी मध्य प्रदेश में भीड़ इकट्ठी कर गया, देखा आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ कितनी इकट्ठी होगी थी। भाई मेरा यही कहना है कि 2024 का तुम इंतजार मत करो, बेकार की वोट काटने का काम मत करो। ये छुट भैया की तरह वोट मत कटो, अपना पुराना घर है उसे मजबूत कर लो, अभी भी समय, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल होगा। आज तुम्हारे साथ हो रहा, कल तुम्हारे साथ भी होगा, और रही जमानत तो तुम्हारी जब्त है। अच्छा, अगर तुम बात कर रहे थे हम, तो उसमें बता रहे थे कि भाई चंद्रशेखर की पार्टी के ही, संगठन के ही लोग हैं, कि भाई आपके साथ भीड़ तो नहीं है, लेकिन आप दिखावा करते हैं कि 5 आदमी ले गए, आप हर जगह पहुंच जाते हैं और चंद्रशेखर के ही खिलाफ बोलते हैं। भाई क्यों ऐसा, इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर कि आप चंद्रशेखर के ही खिलाफ क्यों बोलते हैं? कोई और पार्टी नहीं है? मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ। अब जब बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ तो आंखें बंद कर लेते हैं। हम, मेरे आज भी याद है जब चंद्रशेखर को अरेस्ट किया था डलहौजी से, 25 जून 2017 में हमने गुड़ मंडी पर रोड जाम किया था। आज भी मुकदमे हैं उनके। ये जेल में जाके ऐसो आराम से लौट रहा था, और हम अपना घर छोड़ के 6 महीने, साल भर एक जोड़ी कपड़ों में हमने दिन रात संघर्ष किया है। और जब 2 अप्रैल में हमारे लड़के फंसे और इससे हमने कहा कि भाई साहब उन लड़कों के लिए आंदोलन में समर्थन दो, तो इस आदमी ने मना कर दी क्लियर। सब चंदा पी के बैठ गया। उन समाज के बच्चों के नाम से जो जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, लूट मजा रखी। एक वो झांसी का कोई मौनी सोरी है, 4 लड़कियों को बंधक बना कर रख रखा था। ये करेंगे बहन बेटियों का सम्मान की बात। और दूसरी बात, जो समाज के साथ गलत करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मैंने दीपक प्रकरण का मामला बताया। उसमें 80-85 लाख रुपए का कंप्रोमाइज़ करवा कर पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये 10-20 हज़ार रुपये दे दिए, खुद सटक गए। आज भी दीपक की बहन और माँ इन्हें बद्दुआ देती है। बताओ कितने सारे इन्होंने घोटाले करे। एक इसका चचेरा भाई है, 3 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति गटक के बैठ गया। जिनके घरों में जिनके घरों के कभी जाड़े नहीं जड़े थे, आज वे फॉर्चूनर में घूम रहे। मतलब यो है कि समाज का पैसा सही जगह लगना चाहिए था। मेरा उद्देश्य है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन समाज के पैसे को तुम गटक के बैठोगे, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं कमा कर धर गया था। इस पैसा ये समाज का, लोगों ने अपना पेट काट के ये पैसा इकट्ठा करके भेजा था, और तुम हड़प करने पर तुले हुए हो। चलो पैसा भी देखे जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समाज के बच्चों पर जो मुकदमे लगवाने का काम कर रहे हैं, जो काम आरएसएस खुद नहीं कर पाई, डायरेक्ट नहीं कर पाई, वो काम चंद्रशेखर से करवा रही है। मेरा खुला चैलेंज है, खुला बता रहा। और अगर दम है तो चंद्रशेखर इस पर स्पष्टीकरण कीजिए। क्यों नहीं करते स्पष्टीकरण? क्योंकि गलत है, इनकी मुंह में जबान नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दे के दिखाते। एक दिन पहले कोई प्रवीण, कौन है वो, मैं तो नाम भी ढंग में जानता, कोई गौतम पोतम लगा हुआ है कोई, वो क्या कह रहा था कि मैं चंदा पी गया, अगर मैं चंदा पीता तो पैदल नहीं घूमता। समाज के जो अच्छे लोग हैं वो मुझे किराए तक देते हैं। मैं जब भी ट्रेन से, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी रिजर्वेशन करवा कर नहीं गया, मेरे तमाम फोटो पड़े। मैं जनरल डिब्बे में बैठ के जाता हूँ, जाकर इस दूसरे स्टेटों में पता करो। ये तो अगर ये भी जाएंगे तो इन्हें टॉप तो वीआईपी होटल चाहिए, 20-25 फॉर्चूनर चाहिए, कई सारे बाउंसर चाहिए, और फ्लाइट के टिकट चाहिए। वे बेटर है या हम लोग जैसा रूखा सूखा मिला वे खा ले, वो ही बेटर है? इन लोगों ने समाज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सच्चाई बताऊँ तो आज़ाद समाज पार्टी का जो गठन हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ बीएसपी पनप रही है, वहीं चंदू मुँह मारने जा रहा। तेलंगाना का एग्जाम्पल ले लीजिए। तेलंगाना में परवीन कुमार इस टाइम टॉप पर चल रहा है, बेहतर काम कर रहा है, परिवार छोड़कर अपने आईपीएस की नौकरी छोड़ कर लगा हुआ है। उसी को डाउन करने के लिए उनके पूर्व मुख्यमंत्री, वो अब जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, उसके जाकर तलवे चाट रहा। जिस मुख्यमंत्री ने संविधान विरोधी रहे हो, जो दलित विरोधी रहे हो, और जिन्होंने भीम आर्मी पे 1-1.5 साल पहले लठ बजवाया था, इस पर भी खुद पे हैदराबाद में, उसके तलवे चाट रहा। किसके सामने गिड़गिड़ावेगा? कभी तो अखिलेश के सामने डिबेट पर रोने लग जाएगा, है, कभी बेहोश होकर गिरेगा। मेरी समझ में नहीं थी, आकाश आनंद जी ने पद यात्रा करी पूरी भोपाल की, वो तो बेहोश नहीं हुए। यही क्यों बेहोश हुआ है? क्या मिर्गी का दौरा उठाएगा? ये बताऊँ क्या होता है? जब प्रशासन का लठ बजना शुरू हुआ है ना, तो ये बेहोश होकर लौट जा। कभी इसमें लठना, पुलिस से बोल रहा है, ये तो आप थोड़ी सी आँख से दिखाने लगा, पब्लिक ज़्यादा है, वरना यो पुलिस से तो न डरा है, कब पैदा हो। बजरंग दल में ये रहा, विश्व हिंदू परिषद में ये रहा, मेरे पे तमाम फोटो है, विनय रतन के फोटो है, जो परवीन तोगड़िया के साथ खड़ा है। भीमा कोरेगांव करवाने वाला कौन है? वो भिंडे महाराष्ट्र का, उसके समर्थक इनके होटल वगैरह का अरेंज करते हैं, सारा पैसा वहीं से डाइवर्ट होता है। बताओ तो क्यों विरोधी ना रहूं, क्यों ना नफरत करूं? जो मेरे समाज को काट रहे हैं, जो मेरे समाज में विद्रोह फैला रहे हैं, जो मेरे समाज का बंटवारा कर रहे हैं, उस समाज का मैं खा रहा हूँ, उस समाज में रह रहा हूँ, और उस समाज से मेरा वजूद है। अगर मेरे ही समाज में कोई सपोला बन कर हम फन कुचलने का काम करेंगे, और हम फन कुचलेगा इसका।
फन कुचलने का मतलब ये नहीं कि इसे मार देंगे, यो काम नहीं कर रहे हम। इस फन कुचलने का मतलब है इसका असली चेहरा लाकर समाज से बहिष्कार करना इसका। देखिए, ये थे नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया, लगातार चंद्रशेखर के खिलाफ चल रहे हैं। बहन जी के साथ है, बहन जी को सपोर्ट करें क्योंकि इनकी विचारधारा बहन जी से मिलती है। और जो भीम आर्मी से ही निकलकर अब उन्होंने अपनी अलग से भीम आर्मी बनाई, तो मंजीत नोटियाल उन्होंने भी अपनी अलग से भीम आर्मी बना ली क्योंकि वो भी, उनकी भी जो विचारधारा है वो बहन जी से मिल रही। लेकिन जो चंद्रशेखर है, इन पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के पहलू बताए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे जनता के सामने आ जाएगी कि क्या समाज का काम हो रहा है, क्या बहन बेटियों की जो असमत लूटी जा रही थी उनको इंसाफ दिलाया जा रहा है। कई सवाल हैं, लगातार जो सामने वीडियो आती रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।